जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल नीट बायो बाय सिंह सर। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम लोग आकलन का टेस्ट रिजल्ट देखेंगे और उसके बाद हम लोग बायो का जो आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का आकलन का थर्ड पेपर है उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो बेटा आइए, ये मिशन की शुरुआत होती है सिंह सर के विजन के साथ। हमारे रिस्पेक्टेड सिंह सर का विजन है कि अब शिक्षा का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। तो इसी सोच के तहत, इसी सपने के तहत हम सब लोग उसी रास्ते पे हैं। उसी चीज को फॉलो करते हुए हम लोग बहुत सारे टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। बहुत सारी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आपकी चल रही हैं। न्यू लाइट एप्लीकेशन पे आपको ये टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसका नाम है आकलन टेस्ट सीरीज। और आकलन केवल बायो का नहीं है, आकलन आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी सिमिलर टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आइए बेटा हम लोग जरा देख लेते हैं, पहले रिजल्ट देख लेते हैं बच्चों का। पहले हम लोग बच्चों का रिजल्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास ऑल इंडिया से रिजल्ट है। ऑल इंडिया से हर्षवर्धन सिंह ने उत्तर प्रदेश से टॉप किया है। हर्षवर्धन सिंह ने उत्तर प्रदेश से टॉप किया है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन हर्षवर्धन, आप हमीरपुर सिटी से हैं। रुद्र त्रिपाठी ने टॉप किया है राजस्थान से। अर्पित गुप्ता ने टॉप किया है बिहार से। राहुल शर्मा ने टॉप किया है उत्तराखंड से। रवि गुप्ता ने टॉप किया है आंध्र प्रदेश से। श्रेयांश मौर्य ने टॉप किया है छत्तीसगढ़ से। सनी राजपूत ने टॉप किया है अरुणाचल प्रदेश से। अमन कटियार ने टॉप किया है आसाम से। अखिलान ने टॉप किया है तमिलनाडु से। और अर्जुन दीक्षित ने टॉप किया है दिल्ली से। सिमिलरली बेटा आप लोग देख सकते हैं, जैसा हमारे नीट का पैटर्न होता है, नीट में ऑल इंडिया से बच्चे हमारे पास जुड़े होते हैं, ऑल इंडिया से बच्चे नीट का टेस्ट देते हैं। सिमिलरली आकलन हमारा जो पेपर चल रहा है, आकलन का टेस्ट पेपर केवल कानपुर या केवल उत्तर प्रदेश के बच्चे नहीं दे रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे दे रहे हैं। तो आपको बेटा एक टफ कंपटीशन देखने को मिल सकता है। इस चीज को बिल्कुल एक छोटा स्टेप मत समझिए। मैं आपको बता रही हूँ, मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि छोटे छोटे स्टेप्स हमारी बहुत बड़ी जर्नी को तय कर लेते हैं। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं आकलन का दूसरा रिजल्ट। हम लोग बेटा देखते हैं, ये रिजल्ट है हमारा। ये रिजल्ट हमारा बेटा ऑल ओवर रिजल्ट है। ऑल ओवर हमारा टॉप किया है हर्षवर्धन सिंह ने। ऑल ओवर टॉप किया है हर्षवर्धन सिंह ने। हर्षवर्धन सिंह हमीरपुर से है। सेकेंड रैंक आई है अनुष्का भदौरिया की, ये कन्नौज से है। थर्ड रैंक आई है रुद्र त्रिपाठी की, ये राजस्थान से है। फोर्थ रैंक आई है अर्पित गुप्ता की। फिफ्थ रैंक आई है गौरी विश्वकर्मा की। सिक्स रैंक आई है निखिल चौरसिया की। सेवेंथ रैंक आई है अंकित कुमार पाल की। एट्थ रैंक आई है ईशु की। नाइन्थ रैंक आई है श्रेयांशु सिंह की। और टेंथ रैंक आई है संतोष कुमार यादव की। और सिमिलरली हमारे पास ये एक बहुत लंबा सा रिजल्ट है, बहुत रिजल्ट है। और जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उनके पास रिजल्ट आ जाता है। तो आप सब लोगों ने ये रिजल्ट देखा होगा। बहुत बच्चे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन ऑलरेडी कर चुके हैं, और जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, मैं बता रही हूँ आपको बेटा, आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, बहुत बड़ी आपके लिए एक भूल साबित हो सकती है। तो जरूर इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। चलिए आप लोग, हम लोग स्टार्ट करते हैं आकलन का फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। कौन सा इसमें से हमारा लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है। बेटा आपको पता है लाइट रिएक्शन में तीन चीजें बनती हैं। लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता है, लाइट रिएक्शन में एनएडीपीएच बनता है, लाइट रिएक्शन में एनएडीपीएच बनता है, और लाइट रिएक्शन में O2 बनता है। इसमें से O2 हमारा क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल जाता है, और एटीपी और एनएडीपीएच ये हमारा डार्क रिएक्शन में यूज होता है। डार्क रिएक्शन में एटीपी एनएडीपीएच के साथ साथ CO2 और H2O भी यूज होते हैं। और इस तरीके से हमारा बायोसिंथेटिक फीड स्टार्ट हो जाता है, और बायोसिंथेटिक से शुगर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, बात करें, तो एटीपी एनएडीपीएच और O2 तीनों हमारे यूज होते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी, पहले का आंसर हो जाएगा डी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बायोसिंथेटिक फेज डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट रिएक्शन। बेटा बायोसिंथेटिक फेज हमारा यानी कि डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड नहीं होती है, ये इनडायरेक्टली डिपेंड होती है। इनडायरेक्टली डिपेंड होती है, पर ये इनडायरेक्टली डिपेंड होती है। और ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होती है, यानी कि लाइट रिएक्शन में जो एटीपी और एनएडीपीएच बना है, ये एटीपी और एनएडीपीएच के ऊपर डिपेंड रहती है। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट एट में कह रहा है एटीपी एंड एनएडीपीएच प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन। सेकंड स्टेटमेंट हमारा बेटा बिल्कुल सही है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड का सी। सेकंड का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन इज अब्सेंट। किस प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन अब्सेंट होता है। अगर हम लोग बेटा फोटो रेस्पिरेशन की बात करें, तो आपको पता है वैसे तो आरयूबीपी का जो एफिनिटी होती है ये ज्यादा होती है फॉर द CO2, लेकिन अगर सेम कंसंट्रेशन है तब तक ये बात सही है। अगर सेम कंसंट्रेशन नहीं है,
अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आरयूबीपी हमारा ऑक्सीजन के साथ में बाइंड हो जाएगा, और जैसे ही आरयूबीपी ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होता है आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाता है, और एक तरीके से आपकी एटीपी का लॉस हो जाता है, एटीपी का आपके लॉस हो जाता है। और बोला गया है कि कहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, कहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो आपको पता है C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। C4 प्लांट एंड मीज एंड सॉर्गम इसके एग्जाम्पल है, तो थर्ड का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तीसरे का डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं द वर्ड क्रेंज मीन्स, क्रेंज का मतलब क्या होता है? क्रेंज का मतलब होता है रेत, इसका मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल, रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल, रिफ्रैक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल। फोर्थ का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ वंडल शीथ सेल्स। अगर वंडल शीथ सेल के फीचर के बारे में बेटा बात करें तो एनसीईआरटी कहती है वंडल शीथ सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होता है, मोर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेस सही है, थिक वॉल्स होते हैं, थिक वॉल्स इम्परवियस टू गैसेस एक्सचेंज, लेस नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बेटा नहीं होगा, यहाँ पे मोर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होगा, तो पांचवे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए छठवां सवाल देख लेते हैं। कह रहा है वेयर यू कैन फाइंड क्रेंज एनाटॉमी, कहाँ पे आपको क्रेंज एनाटॉमी देखने को मिलती है? तो क्रेंज एनाटॉमी हमें उन प्लांट्स में देखने को मिलती है जिनमें C4 साइकिल चलती है, तो मीज एंड सॉर्गम दोनों में आपको क्रेंज एनाटॉमी देखने को मिलती है, मीज एंड सॉर्गम दोनों में आपको क्रेंज एनाटॉमी देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्राइमरी CO2 रिसेप्टर प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स इन द C4 प्लांट। C4 प्लांट में कौन हमारा प्राइमरी CO2 रिसेप्टर होता है? तो बेटा आपको पता है यहाँ पे पेप फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है, और जो एंजाइम इसको कैटलाइज करता है इस एंजाइम का नाम होता है पेपकेज। पेपकेज एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट आपका इस रिएक्शन में प्राइमरी रिसेप्टर की तरीके से काम करता है, तो सातवें का पहला सही हो जाएगा। Which of the following compound transported from mesophyll cells into the Wandel seed cells? अच्छा मेरी बात सुनना, मैलिक एसिड और स्पार्टिक एसिड दोनों ही ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। मुझे पता है काफी बच्चों ने केवल मैलिक एसिड सोच के आंसर गलत टिक कर दिया होगा, तो केवल मैलिक एसिड नहीं होता है, कई प्लांट्स में स्पार्टिक एसिड बनता है, तो मैलिक एसिड और स्पार्टिक एसिड दोनों ही हमारे हो सकते हैं, तो एट्थ का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। Calvin pathway occurs in all mesophyll cells of the C3 plants। कह रहा है C3 प्लांट्स में कैल्विन साइकिल मेसोफिल सेल्स में होती है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इन C4 प्लांट्स, कह रहे हैं कि इन C4 प्लांट्स कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन द वंडल सीड सेल्स। बेटा ये भी बात सही है, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। C3 साइकिल में मेसोफिल सेल में चलती है, और C4 प्लांट्स में कैल्विन साइकिल जो होती है ये वंडल सीड सेल्स में चलती है। नौवे का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वंडल शीथ सेल्स लैक्स, वंडल शीथ सेल्स में कौन सी चीज अब्सेंट होती है? वंडल शीथ सेल्स लैक, वंडल शीथ सेल्स में कौन सी चीज अब्सेंट होती है? पेप्केज अब्सेंट होता है, रुबिस्को प्रेजेंट होता है। दसवीं का बेटा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। रुबिस्को हैज मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर व्हेन बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट इन इक्वल रेशियो। कह रहे हैं कि जब कंसंट्रेशन बराबर है, अगर कंसंट्रेशन बराबर है तो बताइए रुबिस्को की ज्यादा एफिनिटी किस चीज के लिए? अगर कंसंट्रेशन बराबर है तो रुबिस्को की ज्यादा एफिनिटी CO2 की तरफ होती है, अगर कंसंट्रेशन बराबर है तो, अगर कंसंट्रेशन बराबर है तो CO2 के लिए ज्यादा एफिनिटी होती है। व्हेन RUBP कंबाइंड विद ऑक्सीजन, जब RUBP हमारा ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड हो जाता है तो क्या बनता है? बात ये फोटो रिस्पिरेशन के बारे में चल रही है। कह रहे फोटो रिस्पिरेशन में जब RUBP कंबाइंड हो जाता है, फोटो रिस्पिरेशन में जब RUBP कंबाइंड हो जाता है विद ऑक्सीजन, तो दो चीजें बनती हैं, फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, दोनों चीजों का प्रोडक्शन होता है। 12वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 12th का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉर्म इन फोटो रिस्पिरेशन, किस चीज का फॉर्मेशन फोटो रिस्पिरेशन में नहीं होता है? तो फोटो रिस्पिरेशन में एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता है, 13 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इन C4 प्लांट्स फोटो रिस्पिरेशन डज नॉट अकर, C4 प्लांट्स में फोटो रिस्पिरेशन नहीं होता है, सही स्टेटमेंट है। दे हैव मैकेनिज्म दैट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ CO2। इनमें मैकेनिज्म होता है जिससे CO2 को कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, सही बात है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट फैक्टर डज इफेक्ट फोटोसिंथेसिस, में से कौन से प्लांट फैक्टर हमारे फोटोसिंथेसिस की रेट को इफेक्ट करते हैं? नंबर ऑफ लीव्स भी इफेक्ट करती है, साइज एंड एज ऑफ लीफ भी इफेक्ट करता है, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ भी इफेक्ट करती है। सारे के सारे फैक्टर हमारे फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करने वाले दिए गए हैं, तो 15वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन ऑफ C4 प्लांट शो सैचुरेशन, इनमें किस कंसंट्रेशन पे C4 प्लांट सैचुरेशन को शो करते हैं, किस प्लांट पे किस अमाउंट पे सैचुरेशन को शो करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 360 ml पर लीटर, 16 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम, ट्रॉपिकल प्लांट्स जो हमारे होते हैं इनमें का टेम्परेचर ऑप्टिमम ज्यादा होता है, सही बात है, सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या रहा है, C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर, C4 प्लांट्स का C4 प्लांट हायर टेम्परेचर पर रिस्पॉन्ड करते हैं। 17 का बेटा आपका 17 का भी आपका ए सही हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। C4 प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं हाई टेम्परेचर पर और ट्रॉपिकल प्लांट हमारे हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम पे पाए जाते हैं। हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 रिक्वायर्ड टू मेक वन मॉलिक्यूल ऑफ वन ग्लूकोज, आपको बेटा पता है कि जब साइकिल चलती है तो 1 CO2 मॉलिक्यूल एक साइकिल में फिक्स होता है, तो ऐसी 6 साइकिल चलाने की जरूरत होती है, 6 CO2 का यूटिलाइजेशन होता है, तब जाके हमारा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 6 CO2 इसका सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, एंजाइम इन द वर्ल्ड या एंजाइम इन द बायोस्फीयर की बात हो रही है बेटा। तो अगर हम लोग एंजाइम होल बायोस्फीयर की बात करें तो होल बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट एंजाइम हमारा रोविस्को होता है, रोविस्को। अगर हम लोग एनिमल वर्ड की बात करें कि एनिमल वर्ड में सबसे ज्यादा एबंडेंट एंजाइम कौन सा है, तो ये हमारी एबंडेंट एनिमल वर्ड में सबसे ज्यादा एबंडेंट प्रोटीन होती है जिसको आप कोलेजन कहते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका रुबिस्को जाएगा, 19 का ए ऑप्शन सही है, 19 का ए ऑप्शन सही है, रुबिस्को जाएगा। कह रहे C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर CO2 कंसंट्रेशन, C3 प्लांट हमारे हायर CO2 कंसंट्रेशन पे रिस्पॉन्ड करते हैं, सही स्टेटमेंट है। टोमेटो एंड बेल पेपर अलाउड टू ग्रो इन CO2 इन रिच एटमॉस्फेयर दैट इंक्रीजेस द यील्ड, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। और बेटा अब फोटोसिंथेसिस का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग रिस्पायरेशन नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। और एक दिन आपको केमिस्ट्री का आकलन करने को मिलेगा, एक दिन आपको फिजिक्स का आकलन करने को मिलेगा और एक दिन आपको केमिस्ट्री का आकलन करने को मिलेगा। तो आज हम लोगों ने बायो का आकलन देखा है, अब नेक्स्ट डे आप लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री का आकलन देखेंगे। तो इस तरीके से हमारी आकलन की टेस्ट सीरीज चल रही है। थैंक यू सो मच बेटा, और जरूर आपने मार्क्स काउंट करिए, देखिए आपने कहाँ गलती की है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।